बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण पिया, प्राण प्रियतम, प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहेब पुनरावृत्ति आज 8वां दिन है और आपने देखा कितने सुंदर सुंदर जो थंबनेल्स बन के आए थे, उनकी भी पुनरावृत्ति, उनकी भी स्मृतियां यहाँ पर ताजा हो रही हैं। अति 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 सुंदर सेवा हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के द्वारा। कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं पुनरावृत्ति पर जाने से पहले नीता उप्रेती जी के मुख से अति सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी नीता जी, प्रणाम जी। प्रणाम से प्रणाम। संपूर्ण सुंदर साथ जी को चरण कमल में मेरे कोटान कोट प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिया छुड़ायो खिन्ना, लांक दलिए लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रृंगार प्रकरण 22 बाट एउटा भाव राख्न गइरहेको छु, सबैले स्वीकार्नु होला। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन, ये झूठी देह क्यों रहे, ये झूठी देह क्यों रहे, सुनते हो वर्णन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन, वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन, वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन, हक जाहिर क्यों हो वही, हक जाहिर क्यों हो वही, देखत ही उड़े तन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन, हक इसका आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत, हक इसका आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत, आग असल जिनो वातनी, आग असल जिनो वातनी, आमे आठो जामल मास, क्यों बरनो हक
हक सूरत अवलोकहीन किन मोहम्मद कहे मोमिनों पर करे हासी हुक्म मोहम्मद कहे मोमिनों पर करे हासी हुक्म ना तो अरवाहे इत क्यों रहे ना तो अरवाहे इत क्यों रहे बेशक हुए हक से क्यों बरनो हक सूरत अवलोकहीन किन ये झूठी देहा क्यों रहे ये झूठी देहा क्यों रहे सुनते हैं बरनन क्यों बरनो हक सूरत अवलोकहीन किन अवलोकहीन किन अवलोकहीन किन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, नेपाल और ईस्ट इंडिया में विशेष मेहर बरसती है कंठ पे। अति 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 सुंदर नीता जी, ऐसे ही गाकर वाणी गायन करके पिया जी को, सुंदर साथ जी को ऐसे ही रिझाते रहिए। बहुत बहुत सेवा में आगे बढ़िए। आपके चरणों में प्रणाम जी, अति सुंदर। अगला तैयार करके रखिएगा जल्दी। प्रणाम जी। प्रणाम। मैं एक बात कहने जा रही हूँ, मेरे भी सेवा और नेपाली किताब छपने के लिए जी 500 मेरे तरफ से भी हमने श्याम दाई को दे दिया है। जी। कल तो सकुंतला दीदी और हमारा 5,500 हमने भेजा है उनके पास। श्याम दाई को आप किस पर डाल देना चाहिए, क्यूआर उसको भेज देंगे तो हाँ जी, आसान हो मुझे जाए। कल श्याम अधिकारी जी का मुझे कल फोन आ गया था। थैंक यू। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति सुंदर श्री बीतक साहब की रिवीजन। पहला प्रश्न और पहला उत्तर। पहला प्रश्न कौन सा होता है? मुस्कुराहट आ चुकी है हमारी अनीता दीदी को, मैं पहले ही अनम्यूट कर रही हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। पहला प्रश्न यही होता है कि कल हम कहाँ थे, हमारी बीतक साहिब कहाँ थी, हमने कहाँ पर छोड़ी थी। जी, तो इसका उत्तर भी अगर आपको याद है, नहीं, कांता बेन ने हाँ, हैंड कर लिया है। कांता प्रणाम बेन, जी। आप बताइए। प्रणाम जी। बिहारी जी को पत्र लिखने की थी। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। कौन से शहर में थे हम अनीता दीदी, कौन से शहर में थे? अति सुंदर कांता बेन। हम आवासी बंदर में थे और श्री जी, ये था कि श्री जी को आवासी बंदर से जाने का क्या कारण बना। हाँ जी, अति अति सुंदर। देखिए सुंदर साथ जी, अंदर तक बीतक बसती जा रही है और वो भी बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में। तो अबासी बंदर से श्री जी के जाने का क्या कारण बना सुंदर साथ जी? जी, अबासी बंदर से श्री जी के जाने का क्या कारण बना? पहले तो बाईजूराज जी को लेने आए थे अबासी बंदर में, भैरव सेठ उनको छुड़ा कर ले आए थे। अब आगे जा रहे हैं ठट्ठा नगर। क्यों जा रहे हैं आगे सुंदर साथ जी? हाँ जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वहाँ का जो अधिकारी था ना, वो बदल गया था और जो नया अधिकारी आया था वो बहुत मतलब विदेशों से आए हुए लोगों का विरोध करता था। तो इसलिए वो ये डर लगा कि अगर स्वामी जी को कुछ कह दिया तो फिर मैं क्या करूंगा, हाँ क्योंकि जी। वो
बिल्कुल सही। बता नहीं पा रहे थे जी। हाँ जी, इसमें प्रणाम। पहले प्रणाम जी, उसमें आया किस किस का नाम आया था सुंदर साथ जी? मुख्य घटनाएं कौन सी हुई अब्बासी बंदर में? एक तो हुई हमारे भैरव सेठ जी की, उसके बाद अच्छा एक चौपाई का चरण हमने उनके लिए बहुत सुंदर कल अपने दिल में बसाया था। क्या याद रखेंगे भैरव सेठ जी के बारे में? क्या याद रखेंगे भैरव सेठ जी के बारे में? हुक्का तोड़ दिया था, बस यही याद रखेंगे? क्या बड़ी स्पेशल बात बीतक साहब में उनके लिए एक चरण कहा गया था? क्या बांध लिया उन्होंने श्री जी से? अरे वाह! प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उन्होंने कहा था मैं जन्म भर को छोड़या। जी, ये तो कहा था, पर कल एक चरण हमने और याद किया था, ये बहुत सुंदर बताया आपने, अति सुंदर। ये कहा था उन्होंने, मैं जन्म भर को छोड़िया। जैसे ही उनको दर्शन हुए, कहते अब तो मुझे चाहिए ही नहीं ये सब, अब तो मैंने जन्म भर को छोड़ दिया। सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा दिल बांध्या तुमसे। मेरा दिल बांध्या तुम सो, ये भी एक आती है। यहाँ बी तक बिल्कुल यही अर्थ बनता है। एग्जैक्ट शब्द कौन से थे? प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। एग्जैक्ट शब्द तो मुझे नहीं मालूम, वो ही बोला दीदी ने, जो है कि मेरा दिल बांध दिया तुझसे, क्योंकि दिल श्री जी से बंध गया और श्री जी का दिल सुंदर साथ से बंध गया। हाँ जी, बहुत सुंदर ये बात आई थी कि राजी जो श्री जी का दिल उनसे बंध गया ना, उनकी जाने की इच्छा नहीं हो रही यहाँ से। तो एग्जैक्ट किसी को याद है सुंदर साथ जी क्या शब्द थे? मैं एक बार लोअर कर रही हूँ हैंड्स, एग्जैक्टली क्या कहा था श्री जी? हाँ जी, एकता जी, प्रणाम जी। जी दीदी, मैं सूरत बांध्या तुझसो। मैं सूरत बांध्या तुझसो। अच्छा, और कुछ? श्री जी सो दिल बांधिया, ये थे उनके एग्जैक्ट शब्द। जैसे हमें वो याद है ना, जयराम भाई कंसारा, एक जयराम खड़ा रहा, महावजी भाई ए ना डगा इन समय। और ये कौन है सुंदर सा जी? श्री जी सो दिल बांधिया, हमारे भैरव सेठ जी। अच्छा, ये पूरी घटनाएं अब हो जाती है भैरव सेठ जी की। तेज बाई पहले प्रवेश कर जाती है, उनका नाम आ जाता है कि वो आने लग गई हैं इस तरफ। फिर इनको दर्शन होते हैं भैरव सेठ जी को। फिर तेजबाई जी का प्रसंग आता है कि सारी औरतें आने लग गई। 3 बार अप्रोच करते हैं उनके पति। किन किन को अप्रोच करते हैं? सबसे पहले भैरव सेठ को करते हैं, फिर अपनी पत्नियों को करते हैं, फिर तेजबाई जी को करते हैं। तीनों से उत्तर लगभग एक जैसे ही मिलते हैं, पर एक एक डायलॉग थोड़ा सा अलग होता है। वो बोलते हैं मैं तो बुलाने जाता नहीं हूँ, मेरे घर में ये आती हैं, तुम रोक सकते हो तो रोक लो, और किसी के आत्म कल्याण से रोकने वाले तुम होते कौन हो? पत्नियां क्या कहती हैं? हमारा शरीर रख लो, हम तो जाएंगी। जैसे देवचंद्र जी ने कहा था, मेरी आत्म सुनने पहुंच जाएगी, मेरा शरीर पे तुम्हारा अधिकार है। ये कोई और नहीं कह सकता था, ये पत्नियां ही कह सकती थी अपने पतियों को। उसके बाद तेजबाई जी क्या कहती है? मेरा बुढ़ापा क्यों खराब कर रहे हो? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे क्यों रोक रहे हो? अपनी पत्नियों को रोको यदि रोक सकते हो, और आत्म कल्याण से कोई नहीं रोक सकता। लगभग एक जैसे उत्तर थे। उसके बाद सुंदर साथ जी, ऐसा क्या होता है? अभी अभी बताया श्री जी को जाना पड़ता है अब्बासी बंदर से। क्या वो यहीं पे पत्र लिख देते हैं? श्री जी अब्बासी बंदर में ही पत्र लिख देते हैं बिहारी जी को? बड़े टाइम बाद उनको पत्र लिख रहे हैं। कैसे पता लगा बहुत समय के बाद लिख रहे हैं? हमें क्या पता, पहले बीच में भी लिख दिया हो शायद। अच्छा, 1 मिनट, मैं एक बार ना हैंड्स नीचे कर रही हूँ। ये बताना सुंदर साथ जी, कैसे पता लगा कि बीच में कभी पत्र नहीं लिखा श्री जी ने? हाउ हाउ डू यू नो? किस घटना से पता लगा कि बीच में कभी नहीं लिखा था? कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनको ऐसे पता चला कि भाई जब वो वहां पर पहुंचे नलिया में, तो उन्होंने उस समय की सारी जो घटना थी दीप बंदर से लेके और सारी घटनाएं लिखी, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि भाई मैं इसमें धन राशि भेज रहा हूँ। तो वो जब चिंतामणि जी के हाथ पे लगते तो वो वापस दे देते कि भाई हम नहीं आ सकते। फिर हाँ जब वो जी, लक्ष्मणपुर हाँ जी, पहुंचते हैं,
बिल्कुल सही किरण कुसुम आंटी, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि दीप बंदर से लेकर अब तक की घटनाएं थोड़ी लिखते, अगर बीच में पत्र लिख दिया होता फिर तो वहां से लिखते ना। सपोज मस्कत बंदर तक बता चुके थे अगर उनको पहले पत्र लिख के, तो अब तो मस्कत बंदर और आगे की घटनाएं लिखते ना। फॉर एग्जाम्पल दीप बंदर से शुरू से लिख रहे, मतलब आज तक पत्र ही नहीं लिखा था उनको। अच्छा, अब क्यों पत्र लिखा, वाई नाउ? अब्बासी बंदर में नहीं लिखा, ठट्ठा नगर में पहुंच के लिखा। अब्बासी बंदर में क्यों नहीं लिखा, ठट्ठा नगर में क्यों लिखा, क्यों, वाई? अब्बासी बंदर में हाफ स्टे उनका पूरा हो चुका है, आधा रह चुके हैं। तेज बाई जी आने लग गई हैं, इतनी जागनी हो रही है, इतने रीझ रहे हैं कि दिल कर रहा है मैं यहीं रह जाऊं 1 साल और। तो अब्बासी बंदर में पत्र क्यों नहीं लिखा, ठट्ठा नगर में क्यों लिखा? क्या कारण रहा इसका, सोचिए। एक बड़ी विशेष चीज आई है यहाँ पे, उसका वर्णन आया है यहाँ पे, ये श्रीनिवास अंकल बताएंगे। प्रणाम जी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, प्रेम प्रणाम, कि जागने के लिए उनको बुलाना था कि आगे से क्या करना है। ये आखिर उनसे वार्तालाप हुआ था कि आप जागने का कार्य है। धनीदेव चंद ने ये आदेश दिया है कि जगाना है साकुमार साकुंडल को, तो आप कैसे घर से निकलना है, कहाँ करना है, कैसे जागनी करनी है, तो जी ये इसी के लिए ही उनको बुलाया है। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर श्रीनिवास अंकल। वन ऑफ द रीजंस ये भी था, इतना सुंदर साथ आता जा रहा है, इतनी उमंग है श्री जी के दिल में कि मैं बताऊं कि कितनी जागनी होती जा रही। आओ हम मिलके जागनी करते हैं। दूसरा कारण क्या था सुंदर साथ जी? अच्छा, मैं आपको हिंट देती हूँ। दूसरा कारण दूसरी बार जो पत्र लिखा उससे रिलेटेड है। पहली बार में माने नहीं वो, दूसरी बार में मान गए। तो दूसरे से रिलेटेड भी है। क्यों? धन, क्यों क्यों लिखा सुंदर साथी? जी, दूसरी बार पत्र लिखा ना, वो क्यों? अभी बताती हूँ, अभी इससे रिलेटेड भी कुछ बताऊंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत सुंदर लगा कि ठट्ठा, बहुत सुंदर साथ जी। पीछे ना बड़े कारज कारण है कि अभी क्यों, जैसे होता है ना, जैसे हम लोग श्री कृष्ण त्रिधा लीला में करते थे, यहीं क्यों, ऐसा ही क्यों, यही जीव क्यों, क्यों रास में गए। बीतक साहब में भी घटनाएं कड़ियां से कड़ियां जब जुड़ती है ना, तो पता लगता है ठट्ठा नगर में ही क्यों, अब्बासी बंदर में क्यों नहीं, मस्कत बंदर में क्यों नहीं। हाँ जी, तो हम सुंदर साथ जी से पूछते हैं। सविता बेन बता चुके, कांति भाई आप बताइए। वो धारावाहिक चर्चा करते थे वहाँ जोर शोर से, और जी सब सुंदर सा अभी तो एक बहुत सुंदर, अति सुंदर। अभी धारा भाई का प्रसंग नहीं आया है भाई, अभी धारा भाई का प्रसंग आगे आएगा। जी, सरोज भगत आंटी प्रणाम जी, अति सुंदर, आपकी आवाज सुन के आज बहुत अच्छा लगा। आपने हैंड रेस किया कांति भाई, वेरी वेरी गुड। हाँ जी सरोज आंटी। प्रणाम जी। क्योंकि उनके पास उनको बहुत सारे वहां पर उपहार दिए गए थे, तो वेरी, उन्होंने लिखा था कि मेरे पास बहुत कुछ मतलब आया, मैं बहुत आपको देना चाहता हूँ, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जब जाकर वे ले ही आते हैं। धन बहुत अरे इकट्ठा हो गया था। बहुत सुंदर, अति सुंदर। उन्होंने सोचा ये नहीं था, पहले पहले ये नहीं सोचा था कि उपहार आए हैं, पर आप किसी भी पूरे बीतक साहब में अब तक के प्रसंग पढ़ लीजिएगा। मुझे वैसे ज्यादा याद नहीं रहता, पर आप फिर भी एक बार नजर दौड़ाइएगा अब तक की बीतक साहब पे, गिफ्ट्स का प्रसंग कहीं नहीं आता। अब्बासी बंदर में आता है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार सारे सुंदर साथ ने जितना कर सकते थे श्री जी को उतना देकर भेजा। एक तो इसमें ये था कि पहली बार ऐसा हुआ कि अधिकारी, मुसलमान अधिकारी पहली बार आया है, पहले कभी ज्यादा नहीं आया कि ऐसा तबादला हो गया और श्री जी का वहां रहना ही मुश्किल हो गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ को दिल में चिंता भी है कि श्री जी को आगे भेज रहे, आगे पता नहीं कौन सी ऐसी घटनाएं बन जाए। तो जितनी सामर्थ्य है ना उनकी, अपना बेस्ट श्री जी को धन संपत्ति, जो भी आभूषण आता है उसमें स्पेशल चौपाई में आता है कि धन आभूषण इस प्रकार की चीजें श्री जी को देकर भेजा है। और श्री जी को आदत नहीं है ये सब लेके चलने की,
दे तो दिया है सुंदर साथ ने, पर श्री जी नहीं लेते, उनको आदत नहीं है ये सब रखने की। तो उनकी मंशा तो ये है कि जागनी के लिए बुलाया जाए, पर अंदर ही अंदर जो खत में दूसरी बार लिखा है ना, वो पहले से उनके अंदर था कि बिहारी जी आएंगे तो ये मैं सारा कुछ उनको दे दूंगा, क्योंकि हमें ये सब लेके चलने की आदत नहीं है, हमें तो चार जोड़ी कपड़े ही बहुत होते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पर बिहारी जी को वो मंतव्य छुपा हुआ भी उनको समझ में नहीं आया, उनको डायरेक्ट समझ में आया कि धन की बात होगी तभी मैं जाऊंगा। क्या ये अब सही है श्रीनिवास अंकल? पहले पहले तो ऐसे था, क्या अब ऐसे है या नहीं? प्रणाम। प्रेम प्रणाम। नहीं नहीं, देखिए ये जो ना धन वाला जो बात था, ये तो एक बहाना था। जब उन्होंने क्लियर मने कर दिया कि हम धाम के धनी हैं, हम इतना, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है, हम कोई साधु सन्यासी थोड़े घर घर गांव गांव घूमते थे, तो वो नहीं आना चाहते। तो स्वामी जी ने हृदय से विचार किया कि उनको कैसे बुलाया जाए, क्योंकि मुख्य जो उद्देश्य था वो तो जागनी का ही। बिल्कुल। तब उन्होंने उनको बहाने सिर की, जो मेरे पास बहुत सारा धन है और हम इसे आपको जो है चरणों में देना, समर्पित करना चाहते हैं। अच्छा श्रीनिवास अंकल, एक बात और, अगर बिहारी जी जागनी की बात सुन के ही आ जाते तो क्या मिहिर राज जी उनको धन नहीं देते? देते, वो तो तो देते, जी, तो भी देते। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना सारा धन और आभूषण इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि बीतक साहब में उसका वर्णन आया। इसका मतलब अब्बासी बंदर से बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ था, और पीछे भी सुंदर साथ ने दिया होगा, ऐसा नहीं पहले वाले सुंदर साथ ने नहीं दिया होगा, है ना? तो ये पहली बार बीतक साहब में वर्णन भी आया, और पत्र भी उसके बाद ही लिखा गया। तो इसका मतलब ना तो वो ये धन लेकर चलना चाह रहे थे, और यदि बिहारी जी साथ में मिल जाएं, प्रयास किया जा रहा है जागनी का, इकट्ठे होके मिले, धन भी पूरा नौतनपुरी में दे दिया जाए और साथ में मिलकर जागनी भी की जाए। जागनी वॉज द मेन पर्पस, पर अभी धन भी इकट्ठा हुआ है, पत्र अभी लिखा गया। सुंदर साथ जी पहले मस्का, आप देखिएगा मटहरी और मटोद में इतने सुंदर साथ आएंगे बीच में, इतने सुंदर साथ के नाम आते हैं जितने मेन शहरों में नहीं आते। छोटे छोटे गांव है मटहरी और मटोद, उनमें इतना सुंदर साथ ही सुंदर साथ, पूरा प्रकरण उनके नामों से भरा पड़ा है। सुंदर साथ जी, जब इतना सुंदर साथ आएगा तो जागनी के लिए कितनी उमंग अंदर होगी, क्यों पत्र नहीं लिखेंगे वो, है ना? बहुत सुंदर बातें हैं ये सुंदर साथ जी, बहुत सूक्ष्म बातें छुपी हुई बीतक साहब में। अच्छा, अब पहुंचते हैं क्या सीधा वहां से? अधिकारी ऐसा आ जाता है कि वहां से उनको जाना पड़ता है, अभी भी भेजने की इच्छा नहीं है, पर एक ना बड़ी सुंदर चौपाई आती है, उसमें चौपाई नहीं पूछ रही मैं, उसके अर्थ का ही पूछ रही हूँ। भैरव सेठ जो हैं, कहते हैं अपना पुत्र बचाया नहीं जा रहा, इनको कहां से बचाऊं? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? कहते ऐसे अधिकारी से अपने परिवार वालों की रक्षा करना मुश्किल है। क्या अपने परिवार से ज्यादा प्यारे नहीं थे श्री जी उनको? जब श्री जी सो दिल बांधिया है उनका, तो स्वामी जी ने बड़े सुंदर कारण बताए हैं इसके। उन्होंने कहा अपने पुत्र का बचाना मुश्किल है, तो इनको मैं कैसे बचाऊंगा? व्हाट वर द रीजंस? भावार्थ में सारे रीजंस ये लिखे हुए थे सुंदर साथ जी, जो पढ़ के आए हैं, अति सुंदर। हाँ जी, किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो भैरव सेठ ने ये सोचा कि मैं अपने पुत्र की रक्षा तो कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इनका रहन सहन, इनका हाव भाव, ये इनका अगर वो जांच करेंगे अधिकारी एक एक सदस्य की, तो मैं इनको इनको छुपाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदू हैं। तो इसीलिए उस डर से फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं इनको बचा नहीं पाऊंगा, मैं अपने पुत्र की तो भले ही रक्षा करूं या ना करूं, इनकी मुझे जरूर करनी है, इसलिए उनको जाने के लिए आज्ञा दे दी। जी, बहुत सुंदर। एक कारण ये बताया गया कि इनकी वेशभूषा ऐसी है कि इनकी वेशभूषा को छुपाया नहीं जा सकता, और इनसे चर्चा सुनने भी आते ही रहेंगे, और हिंदुओं को जो धर्म फैलाते हैं उनको तो वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाते ये अधिकारी। तो इनको कैसे बचाऊंगा? पुत्र तो किसी तरह बच जाएगा, ये मेरी जान से भी प्यारे हैं, इनसे मेरा दिल बंधा हुआ है, इनको कैसे बचाऊंगा? इसलिए इन्होंने कहा। और दूसरा कारण क्या रहा सुंदर साथ जी? 3 कारण शायद वहां पे बताए गए, 2-3 कारण। दूसरा कारण किसी सुंदर साथ जी को याद है क्यों कहा उन्होंने ऐसा? व्हाट वाज द सेकंड रीजन? हाँ जी।
ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम। ये था कि वो मतलब उनके इतना दिल लग गया था और सोच रहे थे कि अगर ये पकड़ लेंगे तो हमारे ऊपर ये लगेगा। इतने बड़े सेठ होकर के और ये अपने शहर में रखे और पकड़ लेगा तो हमारे ऊपर उसका वो थे नहीं बोल पा रही हूँ कि लग जाएगा कि इतने सुंदर हमारे प्राणनाथ जी को बंदी बना लेंगे और इतना उनसे प्यार मतलब उनका दिल लग गया था और ये दाग लग जाएगा। उनके शहर में साधु जी मतलब आए थे साधु संत और पकड़ लिया गया। जी बहुत सुंदर। ये दूसरा रीजन नहीं रहा, क्योंकि ये तो पक्का ही है उनको पकड़ने के लिए, पर उनको अभी अब यहाँ अपने नाम की चिंता नहीं है कि साधु संत आए थे इनके घर में पकड़ लिया गया तो मेरा दाग लग जाएगा। उनको बिल्कुल अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि दिल उनका अब श्री जी से बंध चुका है। तो दूसरा कारण क्या रहा? हाँ जी किरण दीदी। वो श्री जी का अपमान भी सहन नहीं कर सकते थे कि अगर वो श्री जी का अपमान कर देंगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत सुंदर। श्री जी का अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा। तीसरा कारण क्या रहा सविता बेन? बहुत सुंदर। राम जी सदगुरु देवचंद्र जी 22 દિવસ में बैठक में प्राणनाथ जी ने कीधु तो के शाकुंडल ने शाकुमार ने जगाड़वाना से ए माटे निकळ्या। हाँ प्रणाम जी जी। बिल्कुल सही, इसलिए वो वहां से गए कि शाकुंडल शाकुमार को जगाना है। पर भैरव सेठ ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा पुत्र तो मैं बचा सकता हूँ, इनको मैं कैसे बचाऊंगा? इसका तीसरा कारण क्या रहा सुंदर साथ जी को? किसी को याद है सुंदर साथ जी क्यों कहा उन्होंने ऐसा कि मैं इनको कैसे बचाऊंगा, अपने पुत्र को तो मैं बचा लूंगा? वो कहते हैं जब वो करेंगे ना यहाँ पे क्या कहते हैं, जब वो इंक्वायरी करेंगे तो इनका नाता क्या बताऊंगा मैं? आत्मिक नाते को तो नहीं पहचान पाएंगे ना वो। अपने पुत्र को तो मैं बता दूंगा मेरा बेटा है, इनकी आइडेंटिफिकेशन अपने परिवार के सदस्य के बारे में कैसे कराऊंगा? क्योंकि मेरा तो अलौकिक नाता इनके साथ है। तो ऐसी कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही कि मेरे श्री जी पे कोई खतरा ना आए। तो भारी दिल से, जिनसे दिल बंधा पड़ा हो, उनको भी जाने के लिए कह देते हैं और पूरी प्रॉपर अरेंजमेंट उस अधिकारी के आने से पहले कर दी जाती है कि आप यहाँ से जाइए। और जहां भैरव सेठ जैसे व्यक्ति हों जो लौकिक भी बहुत अमीर हैं और बाकी सारी तेज बाई जैसी, तेज बाई को देखकर मुझे सूरत की सुरताएं याद आती हैं, सारी मिलकर यहाँ भी बहुत सेवा करती रहती हैं। कोई स्थान हो वहां पर इनकी सेवा जरूर चली जाती है। तो यहाँ भी सुंदर साजी श्री जी जा रहे हैं तो पहली बार बीतक साहब में आता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब देकर भेजते हैं। अब दिल में श्री जी के जागने की तो उमंग है ही है, शुरू से है, पर ये धन भी उनको साथ में लेकर चलना नहीं है, क्योंकि उनको चलना है पैदल, चलना है पन्ना जी तक। उनको सब पता है अपने अंदर, ये ढो ढो के उनको नहीं चलना। बिहारी जी को पत्र लिखते हैं। अब पत्र रास्ते में आते हैं, सुंदर साह जी ठट्ठा नगर से चल पड़े हैं, वहां से उन ठट्ठा नगर नहीं सॉरी अबासी बंदर से चल पड़े हैं। उन्होंने भेज दिया, अधिकारी का तबादला मेन रीजन रहा। याद रखेंगे दीप बंदर का, ये बार बार पूछा जाएगा, दीप बंदर में क्या कारण रहा श्री जी के जाने का, ठट्ठा नगर में क्या कारण रहा, कभी नहीं भूलेगा हम सुंदर साथ को। अब अबासी बंदर से चल पड़े हैं, कहाँ गए? अबासी बंदर से सबसे पहले कहाँ जाते हैं? अरे वाह बहुत सुंदर, अति सुंदर, वेरी गुड। अनीता दीदी प्रणाम जी, अनीता मलिक दीदी। प्रणाम जी। अबासी बंदरगाह से गए थे कोक बंदर, फिर वहां से लाठी बंदर, वहां 3-4 दिन रह के फिर वो ठट्ठा नगर चले गए। हाँ जी बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। वहां से नाव लेते हैं और एक ना रास्ते में छोटा सा आता है बसरा, उसका तो ऐसे ही नाम आता है, बसरे जाते हैं और फिर आगे जैसे जैसे अनीता दीदी ने बताया वहां वहां जाते। कोक बंदर भी बीच में शिप चेंज भी करना पड़ता होगा ना सुंदर साह जी, जैसे हम ट्रेन चेंज करते हैं ना रास्ते में कि ये ट्रेन दिल्ली तक ही जाती है, दिल्ली से बदल लेते हैं फिर, तो वैसे ही कोक बंदरगाह पे उतरे, कोक बंदरगाह से फिर लाठी बंदरगाह पे गए और लाठी बंदरगाह पे तो कोई रहता है
वहां 4 दिन रुक के जाते हैं। फिर कौन रहता है लाठी बंदरगाह पे, हमें पता नहीं उनके यहाँ रुके हैं कि नहीं, पर वहां है, किसी की दुकान है वहां। ऐसे लगता है हम कितनी बार उनकी दुकान पे हो आए हैं। सुंदर साथ जी इतने प्यारे वो सुंदर साथ हैं। वंदना बेन, किनकी दुकान है वहां? नाथा जोशी। नाथा जोशी की दुकान है। नाथा जोशी ढाई के जरूर मिलते हैं, पर दुकान किसी और की है। किनकी दुकान है अनु दीदी? मेरे को तो मैंने नाथा जोशी की दुकान ही सोचा था। अच्छा प्रणाम मैं जी। बताती हूँ। दे 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 नहीं, दिमाग देवी में नहीं आ देवी देवता से रिलेटेड है। दे दे डैश भाई, देवा भाई। देवा रहा। भाई की दुकान है वहां पे, है ना? देवा भाई की दुकान है। और वहां पे कौन मिला था उनको पहली बार जब आए थे? देवा भाई की ढाई दुकान। हाँ जी, हाँ जी। ढाई के तो वही मिलते हैं ना, नाथा जोशी मिलते हैं पहले उनको। भाई के तो वो मिलते हैं, पर देवा भाई की दुकान पे कोई मिला था उनको। कौन मिला था देवा भाई की दुकान पे? अरे वाह, वेरी गुड जी। शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम चंद्रका जी। दीदी विश्वनाथ भट्ट जी मिले थे। बिल्कुल, उनको विश्वनाथ भट्ट जी मिले थे पहली बार। अच्छा बताओ, विश्वनाथ जी का जिक्र कहाँ कहाँ आ चुका है अभी तक? विश्वनाथ जी का जिक्र पहली बार तो यहाँ पे मिले थे देवा भाई की दुकान पे, है ना? और कहाँ इनका जिक्र आ चुका है? बड़े प्यारे सुंदर साथ हैं ये। क्या विश्वनाथ भट्ट जी का जिक्र कहीं और भी आया है? इस दुकान पे मिलने के अलावा भी मिले कहीं पे? वो मिले हैं, वो एक बार बीच में भी मिल गए हैं। रूपा राधा कहाँ मिले हैं? मिले हैं इनके साथ तीसरे सुंदर साथ कौन से थे? वेरी गुड। ये मुस्कुराहट आ जाती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। अनीता दीदी, हाँ जी। स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। मस्कत बंदर में मिले थे। मस्कत बंदर में बिल्कुल मिले थे। रूपा राधा विश्वनाथ भट्ट, अति सुंदर। अच्छा ये बताओ, ये तीनों का नाम इकट्ठा क्यों आया? ऐसा क्या हुआ था इन तीनों के साथ जो इनका नाम इकट्ठा आया? ऐसा कोई कोई बात हुई थी? इन्होंने कोई खबर दी थी आके श्री जी को? क्या किया था इन तीनों ने? क्या घटना थी वो? हाँ जी, शांति देवी जी। प्रणाम जी। अभी डाकुओं ने इन लोग को ले गए पैसे, एक ही साथ ये लोग छूट कर आ गए थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। विश्वनाथ जी, रूपा जी और राधा जी तीनों बंद में चले गए थे। इन्होंने ही बताया था आके कि हम छूट कर आ गए हैं। आप तेज कुमरी जी को भी फिर छुड़वा लिया गया था, है ना? अति सुंदर। तो वहां पर, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और वहां पर एक प्रसंग भी आता है, जब श्री जी चर्चा करते हैं ना, तो इनके सारे बंद के दुख दूर हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं लगता कि रूपा राधा जी शायद अभी छूट के आई हो, क्योंकि ये एक जाति के हैं या नहीं हमें नहीं पता। शायद इनकी जाति वालों ने इनको पहले छुड़वा लिया हो, विश्वनाथ भाई को। किस प्रसंग से ये पता लगता है? एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूँ। बीतक साहब ही वृक्षों की जड़ें हैं, सुंदर साथ जी, जड़ें हैं, उसमें भी लेकर जाना है राज जी ने। कैसे पता लगा कि शायद विश्वनाथ भाई पहले छूट गए हो और रूपा राधा शायद बाद में छूटी हूं, मैं भी? कैसे पता लगा? बहुत सुंदर प्रसंग आता है ये। मतलब आता नहीं है, पर ये बात लिखी हुई है इसमें। श्रीनिवास अंकल, अंकल शुक्र है राजी का, आप स्वस्थ हैं और हमारे साथ होते हैं। शुक्र है धनी। हाँ जी। प्रेम प्रणाम जी। ये लाठी जब ठट्टानगर से जाते हैं मस्कत बंदर, तो लाठी बंदरगाह पर विश्वनाथ जी मिलते हैं। तो ये पहले ही इनका नाम आ जाता है सिंधु तक सामने। हाँ, तो वो बंद से छूट गए थे तभी तो दुकान पे मिलते हैं ना। रूपा राधा बाई तो मस्कत बंदर में जाकर मिलती हैं, तो इसका मतलब, और फिर बताती हैं कि हम बंद से छूट गए हैं। तो बहुत सुंदर है ये, अति 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 सुंदर, वेरी गुड। हाँ जी। तो अब सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। अब रास्ते में कहाँ कहाँ गए? कोग बंदर पे उन्होंने शिप अपना बदला होगा, जहाज बदला। लाठी बंदर 4 दिन रुके, हो सकता है इसी दुकान के देवा भाई के घर, या और कोई सुंदर साथ होंगे वहां पे, तो वहां पर 4 दिन रुके। अब चल रहे हैं आगे, ठट्ठा नगर में चल रहे हैं अब आगे, है ना? तो क्या ठट्ठा नगर में ही जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं? ठट्ठा नगर में ही जाते हैं ना?
हाँ जी, हाँ जी, अनीता दीदी, अनीता त्यागी। प्रणाम जी। बीच में लक्ष्मणपुर जाते हैं। अरे प्रणाम जी, बीच में लक्ष्मणपुर जाते हैं। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। लालदास जी लक्ष्मणपुर, लाल लक्ष्मण। तो लक्ष्मणपुर हमें क्यों याद है? वाई लक्ष्मणपुर जैसी छोटी सी जगह, वहां पे ज्यादा सुंदर साथ का नाम भी नहीं आता, हमें क्यों याद है? क्या घटित हुआ था वहां ऐसा? लक्ष्मणपुर ही क्यों याद है? क्यों? क्या खास वहां पे ऐसा हुआ है जो हमें याद है? लक्ष्मणपुर। हाँ जी, प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। लक्ष्मणपुर में श्री जी ने चर्चा की थी और सुंदर साथ को भी जगाया था उन्होंने वहाँ। ये तो उन्होंने बाकी जगह पे भी किया था, लक्ष्मणपुर क्यों याद रहा हमें? क्या स्पेशल विशेष घटना हुई? कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वहां पर वो दूसरे वाला पत्र लिखते हैं और विश्वनाथ जी के हाथ भेजते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन संपदा है, वो जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अच्छा, एक मिनट कुसुम आंटी, ये पत्र की बात तो बिल्कुल सही, अति सुंदर, पर एक बात और बताइएगा, क्या ये दूसरा पत्र है या पहला ही पत्र है? क्या ये दूसरी बार वाला पत्र है या पहली बार वाला पत्र ही है? हाँ जी, हाँ जी कुसुम आंटी। दूसरे वाला पत्र है ये। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हमारी अनीता दीदी भी बता रही हैं। जी दीदी, त्यागी दीदी। प्रणाम दीदी। ये पहला ही पत्र है, अभी तो पहला ही पत्र जाएगा। हम्म, श्यामल भाई लेके जाएंगे जो चिंतामणि जी। हाँ जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अभी पहला पत्र भेजा नहीं गया क्योंकि इसमें स्पेशल मेंशन आता है कि सारी दीप बंदर से लेकर लक्ष्मणपुर की भी घटनाएं इसमें लिख दी गई हैं। अब जागनी की लक्ष्मणपुर की घटना रह गई थी, वो अभी चिंतामणि जी साथ में ही है उनके। अब यहां से चिंतामणि जी प्रस्थान करते हैं, लक्ष्मणपुर की भी 2 लाइनें मेरे श्री जी कलम भिगोते हैं, उसमें स्याही में 2 शब्द और लिख के लक्ष्मणपुर के बारे में भी लिख देते हैं, लाठी बंदर में रुकने के बारे में भी लिख देते हैं। अगर वहां भी कोई और सुंदर साथ मिला है, सारी घटनाएं उसमें कवर करके लक्ष्मणपुर तक का दृष्टांत पूरा लिखकर उनको भेज देते हैं। अब एक बात और बहुत प्यारी मिली, पिछली बार हमने किया था श्यामल दास जी, जो कि चिंतामणि जी का नाम बदलकर श्यामल दास जी लिख दिया गया। चिंता अच्छा नहीं लगता होगा राज जी को ना? हमारी चिंताएं अच्छी लगती होंगी राज जी को? हमारी भी चिंताएं अच्छी नहीं लगती। सबसे बड़े चिंतामणि तो हम बने पड़े हैं इस टाइम सुंदर साथ जी, ज्ञान में नहीं चिंताओं में। तो हम भी श्याम श्याम हो जाएं, हमारे भी रोम रोम में श्याम बसते हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी किसी भी बात की, धनी पे छोड़ दीजिए सब कुछ। तो अब श्यामल दास उनका नाम रख दिया गया है, हमारा भी अंदर से नाम बदल दिया है राज जी ने, तो उस नाम पर अब हमने खरे उतरना है, जो पिया करते जा रहे हैं। अब चिंतामणि जी खुद नहीं जाते, हमने बीतक साहब में किया था। अब ध्यान से उस चौपाई को भी पढ़िएगा, उसके अर्थ को भी पढ़िएगा। वो बोलेंगे अनेक पुरों में चिंतामणि जी भिजवाते हैं, वो खुद नहीं जाते। ध्यान से पढ़ेंगे, अब एक एक शब्द रिवीजन होती है ना, कुछ और ही निकल के आता है। एक जगह जाना हो तो चिंतामणि जा सकते थे, है ना, बिहारी जी के पास ही जाना होता अगर, तो उसमें लिखा है चिंतामणि जी ने भिजवाया। तो वो अलग अलग शहरों में भी जागनी के समाचार भिजवाते हैं, और बिहारी जी के पास भी उस समाचार को भिजवाया जाता है। तो खुद नहीं जाते वो, और चिंतामणि जी को बोलते हैं श्री जी कि आप ये समाचार भिजवाओ, तो वो भिजवाते हैं आगे। अब चिंतामणि जी भिजवाते हैं पहली बार, बिहारी जी कहते हैं ये मुझे क्या इसमें इंटरेस्ट आएगा ना, दीप बंदर से अभी तक इतनी मेहनत कर रहे हैं, परिवार छोड़ छोड़ के अपना, बाईजूराज भी बंद में आ गई बीच में, कितना कुछ कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना इन सब बातों से, हम तो अपने घर में ठीक हैं। कान पे जूं भी नहीं रेंगती, और उत्तर साथ में ही आ जाता है कि हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते इसके लिए ना, इतने धक्के खाने के लिए कौन आएगा, धक्के खाने कौन आएगा? अक्षरातीत आएगा, जो आराम से बैठे हैं। आज सुंदर साथ जी ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में जोड़ते जाइएगा, आराम से जो बैठा होगा उसके अंदर अक्षरातीत की शक्ति, अक्षरातीत बैठने नहीं देता,
उनका आवेश स्वरूप जो अंदर होता है ना, वो बैठने नहीं देता, ये तो पक्का है। इतना सा भी मिलना शुरू हो जाए ना जोश, वो बैठने नहीं देता। छोटे से छोटे सुंदर साथ को अगर हिस्सा आवेश का थोड़ा सा मिल गया तो वो नहीं बैठ सकते, अक्षरातीत नहीं बैठ सकता। तो धक्के आज भी कौन खा रहा है? अक्षरातीत ही खा रहा है सुंदर साथ जी। भूखा कौन रह रहा है? अक्षरातीत रह रहा है। दो जोड़ी कपड़ों में निर्वाह कौन कर रहा है? अक्षरातीत कर रहा है। कम एक समय का भोजन खाता है, कौन खाता है? अक्षरातीत खाता है। साधना में कौन जाता है? अक्षरातीत जाता है। वहां से मोती चुरा चुरा के सुंदर साथ के लिए कौन लाता है? ये बीतक साहब कह रही हैं सुंदर साथ जी, मैं नहीं कह रही है। बीतक साहब कह रही है कि ये सब काम अक्षरातीत ही कर सकता, और कोई कर भी नहीं सकता। और जो कहते हैं कि हमें अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना है, वो कौन है? डैश है। तो अपने आप समझ जाइएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, अपने आप रिक्त स्थान भरिएगा। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। अब श्री जी चल पड़े हैं, उनको उत्तर भी आ चुका है। थोड़ी निराशा भी हो रही है कि उधर से कोई जवाब नहीं आया, नहीं आ रहे हैं, ऐसा जवाब आ गया कि मैं नहीं आ सकता। चलिए कोई बात नहीं, श्री जी को भी अंदर से पता है, अक्षरातीत है अंदर। किस बात तो मुझे जागने की करनी है, पर कान को इधर से पकड़ना पड़ेगा। अब जो आप देने तो मैंने पहले भी थे ये आभूषण, पर अब बताऊंगा इतना धन मिला है। अब दूसरा पत्र भी लिखा जाएगा उनको। तो पत्र में क्या लिखा जाता है कि आप कहाँ आ जाइए बिहारी जी और मैं आपको मिलूंगा। कहाँ आने की बात उनको कही जाती है, कौन से शहर में मैं आपको मिलूंगा जी, कौन से शहर में मिलेंगे आके? मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। कच्छ में बोला था उनको आने के लिए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। कच्छ में उनको कहा कि मैं वहां पे आ रहा हूँ बिहारी जी, आप भी वहां पर आ जाइए। अच्छा, कच्छ अब तक कौन कौन कैसे कैसे गया है? बीतक साहब में कच्छ कहाँ कहाँ आया है? पहली बार सबको पता है, पहली बार का बता दीजिए जल्दी से। पहली बार कच्छ कौन गया था पूरी बीतक साहब में? बबीता दीदी। प्रणाम जी दीदी, श्री देवचंद्र जी गए थे कच्छ में। अच्छा, क्या करने गए थे? बिल्कुल सही, अति सुंदर। अपने पिताजी के साथ गए थे कच्छ में। ये देखो, ये शायद सुंदर साथ को भूल गया हो, पहली बार पिताजी के साथ गए थे, पहली बार अकेले नहीं गए थे वो। बिल्कुल सही बबीता दीदी, पिताजी के साथ व्यापार के संबंध में गए थे। दूसरी बार कच्छ कौन गया था? दूसरी बार जी, वेरी गुड। मैं एक बार लोअर हैंड्स कर रही हूँ सुंदर साथ जी, फिर से कीजिएगा। दूसरी बार स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। अरे स्वर्णा आंटी, हाँ जी प्रणाम जी, बोलिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दूसरी बार धनीदेव चंद जी कच्छ में बारात के पीछे गए थे। हाँ बिल्कुल सही, अपने धनी जी का पहली बार दर्शन कर लिया था उन्होंने, वेरी गुड। दूसरी बार बारात के पीछे गए। अब हैंड्स मैं नीचे कर रही हूँ, कोशिश करेंगे अपने आप भी सेवा करेंगे हैंड्स डाउन करने की। तीसरी बार कच्छ कहाँ सुना हमने? तीसरी बार कच्छ का नाम कहाँ सुना? देवचंद्र जी तो वापस कभी नहीं आए कच्छ में उसके बाद, है ना? तो ये बताएंगे हमारी जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीसरी बार श्री जी गए थे जागरण कार्य के लिए कच्छ में। जी बहुत सुंदर, तीसरी बार श्री जी गए थे। आप में से किसी को याद है कि श्री जी कच्छ कब गए थे? तीसरी बार श्री जी कच्छ कब गए थे? अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। दीदी जब गए थे जब वहाँ पे थावर भाई मिले थे कच्छ, बहुत सुंदर। मंडई, भोजनगर और कपाई कपाई जब एक साथ चारों। बहुत सुंदर दीदी, अति सुंदर। नबी पोरबंदर पाटन, किसके बाद आता है? दीप बंदर के तुरंत बाद। 3 का सेट, 4 का सेट, उसमें कच्छ पहले आ जाता है। कच्छ गए थे, वहां कौन मिले थे ये भी याद है? थावर भाई। कौन से थावर भाई? प्रेम जी और थावर जी, धोरी रामा मुके तारी दूसरी, वहां पर अपनी गाड़ी लेकर आए थे, गाड़ी वान, ये दोनों ही थे थावर भाई, ये कच्छ में मिले थे। वाह सुंदर साथ जी, कमाल कर दिया आपने तो, अति सुंदर। तो कच्छ गए थे, उसके बाद कच्छ कब गए थे?
अभी नहीं गए हैं, अभी हम पहुंचे नहीं है वहां तक, पर हमने बीतक साहब वहां कवर कर ली हुई है। याद है सुंदर साथ जी? इनके बाद श्री जी कच्छ कब गए थे? यही जब जो अभी घटना की बात हो रही है ना, उसमें एक स्पेशल कच्छ का डैश आता है। हाँ जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नलिये से जब वापिस आ रहे थे सूरत के लिए, कच्छ के रण से होते हुए आए थे। अरे वाह, बिल्कुल सही, कच्छ का रण आता है उसमें, कच्छ के रण से होते हुए तब वो गए थे। बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि वो रण है तो वहां पर गाड़ी वाहन चाहिए, वहां पे गाड़ी चाहिए, तो उधर नलिया से, उधर से इसीलिए गाड़ी लेकर आते हैं। और आपने देखा कच्छ, मंडई, कपाइये, भोजनगर और इसके साथ ही थावर भाई वहीं रहते हैं, और नलिया पास में ही आता है उसके, तो वो जल्दी से गाड़ी लेकर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल कड़ी से कड़ी फिट सुंदर साथ बिठाते जा रहे हैं। अब आगे बताइएगा। अब वो कहते हैं मैं कच्छ में मिलूंगा, पर जाते कहाँ हैं श्री जी? कच्छ चले जाते हैं। अब ठट्ठा नगर से कच्छ चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ठट्ठा नगर के आसपास के गांवों की बात आती है, मटहरी और मटोद की भी। वो स्वामी जी ने भावार्थ में बड़ा सुंदर क्लियर करके लिखा है कि ये ठट्ठा नगर, मटहरी, मटोद से फिर वापस आते हैं, आसपास के ही गांव है, वहां बहुत जागनी होती है, बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ के नाम आते हैं। अब ठट्ठा नगर से कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, पहले सुंदर साथ यहाँ ये बताएंगे। हाँ जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। ठट्ठा नगर से कच्छ होते हुए नलिया जाते हैं। कच्छ होते हुए नलिया जाते हैं जी, अति सुंदर। ठट्ठा नगर से कच्छ होते हुए नलिया जाते हैं, वेरी गुड। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, ठट्ठा नगर से क्यों गए, कैसे जाने दिया सुंदर साथ ने फिर से? अब फिर आ गए श्री जी, पहले तो बंधन भाई के बंद में आ गए थे, इस बार ठट्ठा नगर किसके घर में ठहरे थे? और जाने कैसे दिया उन्होंने? जाने तो देते नहीं, कभी नहीं जाने देते श्री जी को मेरे प्यारे सुंदर साथ, है ना? तो किसके घर में ठहरते हैं और जाने कैसे देते हैं उनको, ऐसा क्या होता है? सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिंदादास ठाकुरीबाई ना घर में ठहरते। अरे वाह, बिल्कुल सही, जिंदादास ठाकुरी बाई ना घर में ठहरे थे, बिल्कुल परफेक्ट। अब जाने क्यों देते हैं ये बताओ? दीप बंदर में भी जाने देते हैं, है ना? ये कभी नहीं भूलना, मेरे मेरे प्राणनाथ ने किया है ये, मेरे घर वालों का सारा पता है मुझे। ये एनिवर्सरी हमने यहाँ मनाई थी, ये हमने इधर मनाई थी, ये बर्थडे हमारा यहाँ हुआ था, मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे हमने यहाँ किया था, मेरे भतीजे का भी बर्थडे मुझे याद है, मेरे प्राणनाथ जी की जर्नी मुझे याद नहीं रहती, मेरी बुद्धि थोड़ी कम है ना, संसार में तो बुद्धि बड़ी तेज है, प्राणनाथ जी की यात्रा में बुद्धि कैसे कम हो जाती है? कोई कम नहीं है सुंदर साथ जी, बार बार करेंगे, कैसे हमारे दिल में नहीं बैठेगी ये? क्यों बिठानी है ये यात्रा? क्योंकि आने वाले सुंदर साथ भी बैठ जाएंगे, उनके जीवन में जो घटनाएं हुई है ना, अनकही, बीतक साहब में अनकही घटनाएं भी अंदर बैठ जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, जो कहीं भी नहीं गई वो अंदर कह देंगे पिया जी। और जैसे ही आपके जीवन में वो आने वाली होगी, उस सुंदर साथ का नाम फ्लैश होगा आपके अंदर कि उन्होंने ऐसा किया था तो मैं क्यों नहीं कर सकती। हाँ जी, तो प्रश्न भी बताइएगा और उत्तर भी बताइएगा। किरण दीदी, प्रणाम जी। नाम जी, आपने ये पूछा कि वो वहां से ठट्ठा नगर से क्यों, कैसे गए? जी, तो बिहारी जी से मिलने के लिए ही वो वहां से जाने हम्म, के लिए उन्होंने निकले हैं वहां से, कि बिल्कुल। मैंने बिहारी जी को पत्र लिखा है तो मुझे उनसे मिलना है। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। और सुंदर साथ उनको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि बिहारी जी से मिलना जागनी के कार्य के लिए, कैसे रोक सकता है कोई सुंदर साथ कि मुझे जागनी के लिए मिलना और उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तो ये कारण यहाँ पे बना उनके जाने का, नहीं तो सुंदर साथ तो ठट्ठा नगर से अभी भी नहीं जाने देते उनको। अच्छा, ठट्ठा नगर में कितनी बार आए हैं, कितना कितना समय रुके हैं हम? इस बार कितना समय रुके? पहले तो कुछ दिन रुके, फिर कुछ माह रुके, अब तीसरी बार भी कुछ टाइम रुके, तो कितना कितना रुके हैं? एकता अग्रवाल, एकता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी पहले तो 17 दिन रुके, फिर 10 महीने रुके, अभी कुछ समय रुके, एग्जैक्टली याद नहीं, जी, सॉरी। बहुत सुंदर। अच्छा, इन्होंने कुछ बोला, क्या वो पूरा करेक्ट था? बिल्कुल सही, अति सुंदर। कुछ दिन नहीं थे, पर वो दिन क्या 17 दिन रुके थे या 17 दिन कुछ और हुआ था?
बिल्कुल श्रीनिवास संकट सब बताते जा रहे हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहली बार 10-12 दिन रुके थे, दूसरी बार 10 माह रुके थे और तीसरी बार 1 माह रुके थे। हाँ जी, बहुत सुंदर। तीसरी बार 1 माह लिखा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं है। मुझे कोई सुंदर साथ जी ने पढ़ा हो तो बताएंगे। 2-3 1 माह। ज्योति जी प्रणाम जी, बिल्कुल सही बताया जी। ज्योति जी जी, तीसरा बार हमको भी उतना नहीं याद रहा है। लगा कि ये जो प्रफुल्ला दीदी बोल रही है हमको भी वही लगा कि ठीक है, 2 दिन 3 दिन ही लगा। 1 मिनट, ये बड़े सुंदर लिखकर तो दिए हुए नोट्स। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ सुंदर साथ जी कितना रुके, तो ये हम कंफर्म कर सकते, कुछ समय रुके होंगे, इसका मतलब वहां से जल्दी चले गए होंगे श्री जी। अच्छा, पहले 10-12 दिन, फिर 10 माह तक, और अब कुछ समय तक रुके। अभी तक इतना ही करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सुंदर साथ जी अब नलिया की ओर प्रस्थान कर रहे हैं ना? नलिया की ओर प्रस्थान कर रहे हैं आप कि कहीं और प्रस्थान कर रहे हैं? सुंदर साथ जी बताएंगे। और नलिया में कौन सी घटना आगे होने वाली है? मैं एक बार लोअर करती हूँ, फिर से कृपया हैंड रेस कीजिएगा। अब कहाँ प्रस्थान करने वाले हैं? और हाँ जी, जी मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम नलिया के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर उनको धारा भाई मिलेंगे ना, यहाँ पे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अच्छा, आपने नोटिस की एक बात सुंदर साथ जी, कह रहे थे कि कच्छ में मिलेंगे, मिल नलिया में रहे हैं। नोटिस किया आपने? कहा था कि मैं कच्छ जा रहा हूं उनसे मिलने के लिए, मिल नलिया में रहे हैं। देखा आपने? एक एक चीज को देखना है अभी तक साहब में, एक एक। अभी कच्छ का कह के आए हैं वहां पे मिलेंगे, और मिलेंगे नलिया में, है ना। अब नलिया में क्योंकि आता है, धारा भाई का आता है कि भाग के जाते हैं और आके बधाई की खबर भी सुनाते हैं। अब धारा भाई से नलिया में पहले कौन पहुंच जाता है? नलिया में पहले बिहारी जी पहुंच जाते हैं। धन पाने की कितनी उमंग होगी उनको भी, है ना। पहले कौन पहुंच जाता है? पर अच्छा बताओ, धन पाने की उमंग ज्यादा होती है कि जागने की उमंग ज्यादा होती है? वो पहले पहुंच जाता है। अरे वाह। अर्चना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो धन पाने के लिए बिहारी जी को तो धन की लालसा थी। नहीं, वो तो पहले कौन पर पहुंच? पहले श्री जी हाँ, पहुंचते हैं। बिल्कुल पहले तो सही, श्री जी पहुंचते हैं। अति सुंदर। यानी के जागनी फिर धन पे भारी पड़ रही है। देख लो फिर सुंदर साथ जी, जो जागनी के लिए आगे बढ़ेंगे और जो धन पाने की लालसा में इस क्षेत्र में भी आएंगे। बहुत ध्यान देने की बात है, इस क्षेत्र में भी धन पाने की लालसा में आएंगे, वो भी पीछे रह जाएंगे सुंदर साथ जी। प्योर जागनी का लक्ष्य सेल्फलेस सेवा, निस्वार्थ सेवा से कोई पर्पस ऐसा नहीं है कि अलौकिक पर्पस लेकर ही जो आगे बढ़ेगा दिन प्रतिदिन तरक्की करता जाएगा, क्योंकि उसका अपना लक्ष्य नहीं है। ये धनी जी ने लक्ष्य उसको दिया है। जागनी का लक्ष्य लेकर जो आगे बढ़ेगा वो पहले पहुंच जाएगा। कहाँ? दीदार भी पहले पालेगा सुंदर साथ जी। दीदार के लक्ष्य की ओर भी बहुत जल्दी वो पहुंच जाएगा। अब श्री जी वहां पहुंच जाते हैं तो उनको कौन मिलता है? श्री जी वहां पहुंच जाते हैं तो उनको कौन मिलता है? ध्यान से, कौन मिलता है? सीधा ही धारा भाई मिल जाते हैं। कौन मिलता है उनको? मिल भी जाते हो शायद। जी किरण दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, वो धाई के आते सबसे पहले वही मिलते हैं, धारा भाई मिलते हैं। जी, यहाँ पर धाये के आके मिलने का प्रसंग है, धारा भाई का। पहले धाये के नाथा जोशी मिलते थे, इस बार धाये के धारा भाई मिले हैं। अब धारा भाई धाये के क्यों मिल रहे हैं? नाथा जोशी जी तो दर्शनों के उससे मिलते थे, धारा भाई धाये के क्यों मिल रहे हैं? हालांकि उनका पर्पस भी जागनी का प्योर पर्पस है, पर वो बहुत दुखी हैं। वो क्यों धाय के आके मिल रहे हैं? क्योंकि अंदर उनके बहुत दुख है सुंदर साथ जी। किस बात का दुख है ये? हाँ जी, अरे वाह,
बहुत सुंदर, अति सुंदर, इतने प्यारे सुंदर साथ के हैंड रेज हो रहे हैं। वेरी गुड। अनीता मलिक दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि धारा भाई जी को परिवार समेत बिहारी जी ने सुंदर साथ से निकाल दिया था और वो 1 साल से इधर उधर भटक रहे थे, तो उन्होंने श्री जी से आके, श्री जी के पास जब उन्होंने सुना कि नलिया आए हैं, तो उन्होंने वहां आकर उनको अपना दुख सुनाने के लिए वो वहां उनके मिलने आए थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। जैसे ही उन्होंने सुना होगा श्री जी नलिया पधार रहे हैं, तो कैसे वो कहाँ से चल पड़े सुंदर साथ जी, कहाँ से आए हैं। इस समय तो नहीं चले होंगे, उनको तो कब से निष्कासित कर रखा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं धारा भाई। बिल्कुल बहुत सुंदर बताया अनीता दीदी। ऑलवेज क्रिस्प आंसर, ऑलवेज क्रिस्प एंड क्लियर जी। अनीता दीदी, अनीता त्यागी दीदी, अनम्यूट करना है अभी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो खम्बालिया से आए हैं, खम्बालिया में उनके साथ सूरज भाई मिले थे, तो वहां पर वो चर्चा करने लग गए थे राज्य की, और वो ही बिहारी जी को पसंद नहीं आई। हाँ जी, प्रणाम। बिल्कुल सही, अति सुंदर। खम्बालिया से अभी तो नहीं आए, खम्बालिया से तो उनको पहले ही सुंदर साथ में से भी और उनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया हुआ था। कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे अपने परिवार के साथ, और अभी जैसे ही पता लगा कि मिहिराज ठाकुर जी आ रहे हैं इधर से, तो फिर मैं उनके थ्रू गुहार लगाता हूँ, शायद सुंदर साथ में मुझे वापस ले लिया जाए। ये उनके दिल में था। अच्छा, किसी सुंदर साथ जी को याद है उनकी पत्नी का क्या नाम है? धारा भाई जी की पत्नी का क्या नाम है? अरे वाह बहुत सुंदर। मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बेनी बाई। बिल्कुल, मैंने सोचा, मेरे इसलिए ही मुस्कान आई, मैंने सोचा कि ये श्यामा जी के श्रृंगार में आती है और मधु दीदी बोल देंगे, और आपने उसी समय हैंड रेस किया, क्योंकि श्रृंगार में स्पेशलिस्ट है हमारी मधु दीदी। मैं अगला हिंट देने वाली थी, अगर आपने हैंड रेस नहीं किया तो मैं बोलूंगी श्यामा जी के उसमें आती हैं ये। बहुत सुंदर। बेनी बाई उनका नाम है, उनकी पत्नी का, है ना? तो ये याद रखिएगा, श्यामा जी में के श्रृंगार में बेनी भी आती है, उस पर भी कितने सुंदर सुंदर, कितने सुंदर सुंदर फुम्मक भी लटकते हैं, कितना प्यारा श्रृंगार उनका होता है जी। तो धारा भाई, उनकी पत्नी, और कौन है जो जिनकी परवाह नहीं की गई? स्त्री, स्त्री तन में ही है, और कौन है उनके साथ? जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहन उनकी अजवाई थी। जी बिल्कुल अजवाई सही। नाम थी। उनकी बहन को भी साथ में निकाल दिया, बिल्कुल सही, अति सुंदर। स्त्रियों की भी परवाह नहीं की गई, धारा भाई को कर देते। उन्होंने की थी चर्चा, स्त्रियों का क्या दोष था, ये बहुत बड़ी शिकायत रही कि उनको क्यों निकाल दिया गया दर दर की ठोकरें खाने के लिए। अति सुंदर। आज भी ऐसा प्रसंग सुनने में आया था, सुंदर साथ जी एक सुंदर साथ के साथ निकाला नहीं गया उनको, पर वो एक मंदिर में गए थे, उनको सुंदर साथ जी रात को 12 बजे उनके मोटरसाइकिल की हवा निकाल दी गई थी। अकेले होते 12 बजे, पुरुष तन में है, ठीक था, साथ में 2 स्त्रियां भी थी, तो उन स्त्रियों की परवाह भी नहीं की गई, पर ऐसा किया गया। ये हम सुंदर साथ को शोभा नहीं देता, इसलिए सुंदर साथ से इतना प्रेम करें सुंदर साथ जी, जैसे श्री जी सो दिल बांधिया है ना, वैसे सुंदर साथ सो दिल बांधिया हो गया ना जिस दिन, उस दिन यही मूल मिलावा बन जाएगा सब। और वो प्रेम देखने में मिल रहा है अब धीरे धीरे उस प्रेम की ओर। मैंने कल भी, मेरी बात हुई, श्याम अधिकारी भैया से बात हुई इसी मामले में कि सुंदर साथ ने सेवा भेजी है, उन्होंने कहा बहन जी बहुत चेंजेस आते जा रहे हैं ईस्ट इंडिया में भी, आज सुंदर साथ मिलने को तत्पर हो चुका है, और कितने प्यारे प्यारे सुंदर साथ आपस में मिल बैठकर, मैं ये शब्द कहना भी पसंद नहीं करती, पर यहाँ पर बताना पड़ेगा कि श्री कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ और निजानंदी सुंदर साथ
यानी कि श्यामा जी के अंग सुंदर साथ मिल बैठकर रोज वाणी मंथन कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है सुंदर साथ जी। हर हर क्षेत्र में डिफरेंस आता जा रहा है, पुरानी स्थिति और आज की स्थिति में। ये बहुत बधाई की बात है। और आगे कल करेंगे सुंदर साथ जी, अजू और बहुत है आगे, फिर कल करेंगे, क्योंकि प्लान तो हम 2 दिन का करते हैं, राजी पता नहीं कितने दिन आगे लेकर चले जाते हैं। क्या करें, इनएक्सपीरियंस्ड ऐसे ही होते हैं, बिगिनर सुंदर साथ बेचारे ऐसे ही होते हैं मेरे जैसे, इसलिए दिन भी और खींचते जा रहे हैं, उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।